ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो एक बुढ़े के साथ बाथरूम में फंस जाती है और यहाँ वह उस बुढ़े की बातों में आ जाती है और वो बुढ़ा उसके साथ गपागप करता है। अब वो दोनों इस बाथरूम से कैसे निकलते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मैड्रिड, जो 1987 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फेमस राइटर को देखते हैं जिसका नाम मिगल था। वो एक होटल में बैठकर आर्टिकल लिख रहा था और तभी उसे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो एक राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो मिगुल का इंटरव्यू लेने आती है। मिगुल उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उसे बैठने को कहता है। इसके बाद वो अपना आर्टिकल लिखने लग जाता है। मिगुल एक ऐसा आदमी था कि उसके मन में जो आए वो बोल देता था। वो कोई भी बात को अपने मन में नहीं रखता था। मिगुल को डॉक्टर ने ड्रिंक और सिगरेट पीने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पी रहा था। इसके बाद एंजेला उसे एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, पर मिगुल को वो आर्टिकल जरा भी पसंद नहीं आता। वो एंजेला से कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बनते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहता है कि ये एक ऐसा टैलेंट है जो खुद के अंदर होना चाहिए। राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, ये अपने दिल से पेपर पर उतरता है। इसके बाद मिगुल एंजेला को अपने पास बुलाता है। मिगुल के इरादे कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए एंजेला थोड़ी डरने लगती है। तब मिगुल उसे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो। एंजेला जब जेब चेक करती है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। मिगुल उसे कहता है कि ये चाबी मेरे फ्रेंड की स्टूडियो की है जो 2 दिनों के लिए बाहर गया है। इसके बाद मिगुल एंजेला का हाथ चूमता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों स्टूडियो में जाएंगे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। एंजेला को मिगुल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर उसे मिगुल से बहुत कुछ सीखना था, इसलिए वो उसके साथ स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों स्टूडियो में जाते हैं। वहाँ जाकर दोनों ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों बातों में मिगुल एंजेला के करीब आ जाता है और उसे टच करने लगता है और यहाँ वो उसे किस करता है, लेकिन थोड़ी देर में वो एंजेला से दूर हो जाता है। वो एंजेला से कहता है कि किस करने में उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं। मिगुल एक साफ दिल का इंसान था, इसलिए उसके दिल में जो आता था वो एंजेला के साथ कर रहा था। एंजेला को यह सब अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मिगुल एंजेला को अपने कपड़े उतारने को कहता है। वो कहता है कि तुम मुझसे कुछ सीखने वाली हो, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। दरअसल मिगुल एंजेला से अट्रैक्ट होने लगा था, पर एंजेला को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मिगुल को काफी बुरा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डोर की आवाज आती है और एंजेला बिना कपड़ों के वापस आती है। एंजेला को इस हालत में देखकर बुढ़े के मुंह में पानी आ जाता है। वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। एंजेला मिगुल को देखकर सोचती है कि ये बूढ़ा सठिया गया है। इसके बाद वो बाथरूम में नहाने चली जाती है, तो मिगुल भी उसके पीछे जाता है और अपने कपड़े उतारकर नहाने लगता है और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। एंजेला को बुढ़े के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो मिगुल से कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंजेला बाथरूम का दरवाजा खोलती है, पर वो दरवाजा उसे नहीं खुलता। वो मिगुल से कहती है कि ये दरवाजा नहीं खुल रहा। तब मिगुल उसे कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, पर वो दरवाजा जाम हो गया था। इसके बाद मिगुल दया की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता। अब वो दोनों बाथरूम में फंस गए थे। एंजेला बाहर आवाज लगाकर हेल्प मांगती है, पर मिगुल उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो हमारी गजब बेइज्जती हो जाएगी। इसके थोड़ी देर बाद मिगुल अपना माइंड चेंज कर लेता है और वो खिड़की से आवाज लगाता है, पर वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। इसके बाद वो दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। मिगुल एंजेला से कहता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं। तब एंजेला कहती है कि वो मिलिट्री में है और वो उनका नाम बताती है। जैसे ही मिगुल उनका नाम सुनता है तो वो एंजेला से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ और तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता हूँ। वो कहता है कि जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और मैं उसे पसंद भी करता था, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो और भी बताते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी सिस्टर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। तब एंजेला कहती है कि वो दोनों अभी भी वैसे ही है और मैंने अपनी बड़ी बहन से ही तुम्हारा नंबर लिया है। मिगुल कहता है कि अगर तुम्हारी बहन को पता चला कि हम दोनों साथ में यहाँ पर है तो पता नहीं वो क्या करेगी, क्योंकि वो अब बहुत बड़ी एक्टर बन चुकी है। अब धीरे धीरे मिगुल एंजेला के पास आने लगता है, पर एंजेला उसे दूर जाकर बैठ जाती है। वो कहती है कि मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। मिगुल एंजेला से कहता है
कि अगर हमारे बीच यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को यही लगेगा कि हमारे बीच जरूर कुछ हुआ है। कुछ देर बाद एंजेला फिर से हेल्प मांगने के लिए आवाज लगाने लगती है, जिसे देखकर मिगेल के दिल में अरमान जाग उठते हैं और वो एंजेला के करीब जाता है और उसे टच करने लगता है। एंजेला सोचती है कि ये बुढ़ा मुझे पेल कर ही छोड़ेगा। यहाँ एंजेला उसके अरमानों को तोड़ते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो। अब मिगेल बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक तो वो बाथरूम में फंसा है और दूसरी तरफ एंजेला उसे देने से मना कर रही थी। थक हार कर मिगेल बैठ जाता है। यहाँ एंजेला को मिगेल पर तरस आता है और वो उसके पास जाती है और यहाँ वो दोनों गपागप करते हैं। इसके बाद एंजेला कहती है कि मुझे भूख लगी है। तब मिगेल कहता है कि जब भी मूवी में लोग कुछ खाना खाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था। वो कहता है कि वो सीन मुझे काफी रियल लगता है और राइटिंग भी कुछ इस तरह से की जाती है। मिगेल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो। वो बड़ी उम्र का था और बात भी एक पिता की तरह कर रहा था। एंजेला को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। एंजेला उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ, न कि तुम्हारी डांट खाने। अब यहाँ पर मिगेल कुछ नहीं बोलता। जब एंजेला का गुस्सा ठंडा हो जाता है तब मिगेल कहता है कि एक बार खिड़की से आवाज लगाओ। एंजेला फिर से आवाज लगाती है, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। तब मिगेल एंजेला से कहता है कि क्या तुम एक कहानी देखना चाहोगी? तब एंजेला कहती है कि हाँ। तब मिगेल कहता है कि कहानी का मजा देखने में नहीं सुनने में है। इसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है, पर वो कहानी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन उस कहानी सुनने के बाद मिगेल एंजेला से कहता है कि हमारे बीच जो हुआ उस पर हमें गिल्टी फील तो होगा, पर हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद मिगेल को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की से देखता है तो वहाँ एक आदमी था। तो मिगेल उस आदमी से अपने दोस्त लुइस को कॉल करने को कहता है। कुछ देर बाद लुइस आता है और वो दरवाजा खोलता है। लुइस मिगेल से कहता है कि मैं ये कहना भूल गया था कि दरवाजा अंदर से लॉक मत करना। जाते टाइम एंजेला मिगेल से कहती है कि हमारे बीच जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। इसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।